हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, प्राण योग से उत्पन्न ये प्राणी कर्म योग में जब आ जाता है, इस फॉर्म में जब आता है तो कर्म योग में आ जाता है। हम सब कर्म योगी हैं। कर्म योगी अपना काम निष्ठा से, आस्था से रोज़ करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। कर्म योगी को पता है वो इस योनि में क्यों आया, वाई हैव वी कम इन दिस बर्थ, इन दिस फॉर्म। ही नोज दैट all other species, after having food and after the basic calls of the nature, they are satisfied, but human being says now what, अब क्या करें। बिकॉज कर्म योगी है तो वो अपने काम करेगा। और जो कर्म योगी होता है उसके एक्शंस, हिज एक्शंस आर मॉडरेट एक्शंस एवरीवेयर। in action he is moderate, in inaction also he is moderate. He is moderate in his eating, he is moderate in his all other activities, and that is why he is called yogi. Yogi is not a prerogative of somebody somewhere in some country. The yogis are not only in India. Yogi means a person who is an integrated being, who knows who he is, and therefore Yogastha Kurukarmani, anchoring himself in that energy which has been given to him for performing his activities, he proceeds further. अगर हम खाली प्राण लेंगे, यूं करेंगे और खाली प्राण से अपने आप को नरिश करेंगे तो भी हम तामसिक माने जाएंगे. इफ वी कीप ऑन डूइंग होल डे लाइक दैट एंड वी डू नथिंग एंड वी बिकम इंडोलेंट एंड लेजी, देन ऑल्सो विल बी कॉल्ड दैट. बट वंस यू नो हु यू आर, तो आप अपने सात्विक रूप में आकर अपने कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद आप उसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं करते. दिन का काम कर्म होने के बाद फिर ध्यान योग में जाकर फिर इस चीज़ को महसूस करते हैं दैट लाइफ ओरिजिनली इज नीदर एक्शन नॉर इन एक्शन. लाइफ इज लाइफ. Life is just breathing. With whether you work or not, it will breathe. But once you know that why this form, then you know that your full form and your fulfillment is through different manifestations. Like कर्म योगी की कर्म से फुलफिलमेंट होती है, बिकॉज वो कर्म करने के बाद जब इच्छा नहीं रखता, ही इज़ फुलफिल्ड because he is not attached to anything thereafter. He does his work, and he doesn't mean that he will not participate. He is participatory. He is happily participating with everyone, but he is taking care to see what is his role and how much he has to play. और उसके बाद वो अपने काम के ऊपर ईश्वर की आराधना से उसका नाम देके उसको सरेंडर कर देता है. ओके, आई हैव डन माई जॉब, नाउ इट्स, अब मुझे किस बात की चिंता, भगवान चिंता करेंगे. और उसे ये भी पता है कि ईश्वर क्या है, कौन है, और कैसे ईश्वर की आराधना से उसको अपना सच्चा स्वरूप उसमें नज़र आने लगता है. तो आप देखिए, हम ध्यान में जाकर, ज्ञान में जाकर अपनी बॉडी को अच्छे से नरिश करके और कर्म योग में आते हैं और अपने कर्म करते हैं. रोज़ के रोज़ अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं. व्हाट आर माय प्रायोरिटीज़ टुडे, हाउ मच आई हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट वर्क, वेयर आई रियली नीड टू पे अटेंशन टू, व्हाट आर माय स्पेसिफिक मेटिकुलसली दोज थिंग्स वेयर इन आई हैव टू पे अटेंशन. ये सब डिसाइड करके कर्म योगी अपनी प्लान बना के प्लान को फॉलो करता है. कर्म योगी डज नॉट फॉलो हिज मूड्स, because he is the knower of the mood and the karmas both. He knows where he has to play priorities, and he keeps looking as an observer कि इस चीज़ के ऊपर मुझे तवज्जो देनी है, और वो अपनी तवज्जो देके. कहते हैं प्राणी अपने ईश्वर से पूछे, किसी भी दिपाहूँ तो है. ईश्वर कहता है तू खुद को पाले, तू पाएगा मोहे. अगर तूने खुद को रियलाइज़ कर लिया तो तूने मुझे भी रियलाइज़ कर लिया. तो इस तरह हम आस्था ईश्वर में रखते हुए कर्म योगी के नाते अपने कामों को करते हुए आगे बढ़ते हैं. और जुड़े रहिए सबके साथ, सबकी मदद करिए, आगे बढ़िए, काम में हाथ बटाइए.
जहाँ जहाँ आपको लगता है दैट माई रोल इज़ पेंडिंग, वहाँ जाके अपने काम पूरे करिए, बिकॉज हम अपने अपना वचन पूरा करते हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई एम. इफ आई कमिट टू समथिंग आई डू दैट. इफ आई really feel that this is my role, I do that completely, and after that we are okay. अब ईश्वर के हाथ में है, आगे बढ़ते हैं, अपनी यात्रा करते हैं. आप कौन से योग में जाके ऐसे कर्म करेंगे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यू विल फील फुलफिल्ड, इट इज़ अप टू यू. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड माई जर्नी. लेट्स प्रोसीड फर्दर फ्रॉम हियर. मे गॉड ब्लेस you. Stay tuned, happy, healthy, and I'll see you tomorrow.